जहां ये वेद प्रमाण है कि बिना भोगे प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, वहां ये कह रहे हैं, उदाहरण भी देखिए, बिनैव भोगाद् विनाशयति इत्याह। यद्यपि शास्त्र का सिद्धांत है प्रारब्ध भोग के ही आपको शरीर के जो पूर्व कर्मों से रचित कर्म है उनको नष्ट करना होगा। और यहां कह रहे हैं अथैकांतिक भावो नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम। यदि निष्ठा पूर्वक नाम जप किया जाए, निष्ठा, अन्य कोई साधन नहीं, आप अपना क्या दूसरों के भी प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है। एक बार कबीरदास जी के शरणागत हुए दिग्विजयी पंडित गंगा स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है और शोरगुल हो रहा है। उस भीड़ में कौतूहल बच गए, क्या है, क्या हुआ? तो उनका कि आदमी आत्महत्या करने जा रहा था गंगा जी में, हम लोगों ने जबरदस्ती से रोक रखा है। वो कमर में पत्थर बांधे हुए बिल्कुल कगार पे खड़ा हुआ था, लोगों ने पकड़ रखा था। वो भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आत्महत्या सबसे निंदनीय महापाप है, जिसको बहुत भोगना पड़ता है। आप ऐसा न समझिए कि शरीर छूट जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे, बहुत दुर्गति भोगनी पड़ेगी। क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? तो उनका मेरे शरीर में गलित कुष्ठ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसकी दुर्गंध से मैं ही इतना पीड़ित हूं। दर्द तो है ही, पर इतनी दुर्गंध है कि बस मृत्यु ही मुझे अच्छी लग रही है। कोई औषधि काम नहीं कर रही, कोई मेरे से बात नहीं करता, कोई मेरे नजदीक नहीं आना चाहता। बोलो मैं ऐसी जिंदगी कैसे धारण करूं? मैं खुद उब गया हूं इस जीवन से, पूरा शरीर सड़ रहा है, इतनी भारी दुर्गंध है, कोई नजदीक नहीं आता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी सेवा नहीं करता, कोई मेरे से बात नहीं। अब कैसे मैं जीऊं? देख लो, कर्म का फल देख लो। आप आज स्वस्थ हैं तो आप भजन छोड़कर मनमानी आचरण कर रहे हैं। कल जब ऐसे कर्म फल की स्थिति आएगी जो आप कर्म किए हैं कि आपसे कोई बात भी नहीं करेगा, आपके पास भी नहीं कोई बैठेगा, आप खुद जीना नहीं चाहेंगे, वो कर्म आपको देगा। इसलिए सावधान रहो। अवश्य में वो भोक्तव्यम कथम कर्म शुभाशुभम। जो आपके शुभ अशुभ कर्म है वो आपको भोगने पड़ेंगे यदि सावधान नहीं रहे। उन्होंने कहा कि तुम भगवान नाम की महिमा को जानते नहीं हो। यदि नाम महिमा जानते तो तुम आत्महत्या करने के लिए न जाते। छोड़ो पत्थर, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मानो। कमर से रस्सी से जो पत्थर बांधा था छोड़ दिया। बोले खड़े हो गंगा जी में और राम डुबकी लगाओ, राम डुबकी लगाओ। 3 बार बोले, एकदम खत्म। ये उनकी कोई सुकृत नहीं थे जिसके शरीर में गलित कुष्ठ था। एक तो ये महान विद्वान शास्त्रज्ञ, दूसरी बात गुरु कृपा पात्र, तीसरी बात नाम महिमा को समझ चुके थे कबीरदास जी के द्वारा। कबीरदास जी ने इन्हीं को परास्त किया था। ये दिग्विजयी पंडित थे, कोई इनके सामने टिकता नहीं था, सब शास्त्र की जिह्वा पे विराजमान थे। काशी के विद्वान घबरा गए कि अगर काशी को पराजित कर दिया तो बहुत बड़ी निंदा का विषय होगा, क्योंकि ज्ञान समुद्र काशी है। उन्होंने कहा इससे तो जीत पाना बड़ा कठिन, इसकी तो जिह्वा पे सरस्वती बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे यहाँ के सबसे बड़े पूज्य महापुरुष कबीरदास जी अगर वो हार गए तो पूरी काशी हार गई, तुम उनको परास्त करो जाकर। यहां किस किस से आप विद्वता पूर्वक वाक युद्ध करेंगे, एक से एक विद्वान है, सालों लग जाएगा। हम सब सहमति देते हैं कि आप कबीरदास जी को परास्त कर दे, मानो वाराणसी परास्त हो गई। तो ठीक है, कबीरदास जी के पास गए, उन्होंने कहा शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। हमें शास्त्र कहां आता है? कबीरदास बोले पराजय लिख दो, इसमें दस्तखत कर दो। वहां करवा लो जहां दस्तखत। बोले काशी के विद्वानों ने कहा है कि आपकी पराजय पूरी काशी की पराजय। तो बोले फिर रुक जाओ, हम तुमसे प्रश्न करते हैं कि पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो? अब जो हरि के चरणारविंद के प्रेम में डूबा हुआ है उसकी वाणी सरस्वती भी नहीं समझ सकती। पहली बार उसकी बातें ही समझ में नहीं है कि बाबा प्रश्न क्या कर रहे हैं। फिर हाथ जोड़ा, कहा महाराज एक बार फिर प्रश्न कीजिए। तो उन्होंने कहा पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? जैसे कोई किसी को स्तंभित कर दे मंत्र के द्वारा, बुद्धि ही काम नहीं कर रही। पूरी सभा लगी हुई है कौतूहल देखने के लिए, अब वो ये शास्त्र खोले वो शास्त्र खोले, कुछ कहा महाराज हमारे तो प्रश्न ही की धरा समझ में नहीं आ रही।
बोले तो उत्तर क्या दोगे, शास्त्रार्थ क्या करोगे? जब प्रश्न की ही धारा तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो व्यर्थ में अभिमान लिए घूम रहे हो दिग्विजयी का। पढ़ के समझो कि समझ के पढ़े हो? हम तुम्हें बताते हैं, तुम ना पढ़ के समझे हो ना समझ के पढ़े हो। अगर समझ के पढ़े होते तो सब शास्त्रों का सार है भगवान के नाम में प्रेम, भगवान के चरणों की भक्ति। अगर पढ़ के समझे होते तो अब तक समझ गए होते कि सबका शास्त्रों का सार क्या है। तुम समझ ही नहीं पाए। उन्होंने उसी समय सब गंगा जी में शास्त्र प्रवाहित कर दिए और श्री चरणों का कबीरदास जी के आश्रय ले लिया, शिष्य बन गए और नाम जप करने लगे। उनकी ये निष्ठा कि 3 बार नाम, ये उनकी निष्ठा, उससे उनका गलित कुष्ठ चला गया। अब ये बड़े आनंदित होकर कबीरदास जी के पास पहुंचे और कहा, भगवान, एक गलित कुष्ठ शरीर वाला आत्महत्या करने जा रहा था, तो आपकी कृपा से नाम महाराज के प्रभाव से 3 बार नाम बुलवाने पर वो गंगा में डुबकी लगाते ही पवित्र शरीर और निरोग शरीर हो गया उसका, और बहुत प्रसन्न हो गया। और उसको भी हमने कहा नाम जप करो। कबीरदास जी ने कहा, तुमने नाम की महिमा जानी? अरे ये केवल नामाभास से ठीक हो सकता था, तुमने 3 बार बुलवाया है। नामाभास से ये नाम की अपार, जौहरी ही तो हीरा का कीमत जानता है कि क्या है, हीरे की वक़्त जौहरी जानता है। ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा जानते हैं कि नाम का प्रभाव क्या है। हम आप सब तो ऐसे ही रामकृष्ण हरि, पर ऐसे ही बोले तो भी मंगल हो जाएगा। पर महिमा इतनी अगाध है, कह रहे अथई कांतिक भावे नोपासितम नाम भोगई के विनाशिम अपि प्रारब्धम। पर इसमें शर्त है, इसमें शर्त है अथई कांतिक, एकांतिक, अर्थात अब कोई आश्रय नहीं, कोई भरोसा नहीं, केवल नाम का आश्रय, केवल नाम का भरोसा। इसे कहते हैं निष्ठा। निष्ठा पूर्वक जपा हुआ नाम भोग के द्वारा ही विनाश प्रारब्ध कर्म को भोग के बिना ही नष्ट कर देता है। ये बड़ी बात है। तो आप कहेंगे कि बड़े बड़े संतों को बड़े बड़े रोग पाए गए, कैंसर, अमुक अमुक अमुक, तो क्या इन्होंने नाम जप नहीं किया क्या? हाँ, जान गए, नाम जप के प्रभाव से जान गए कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये पानी का बुलबुला जैसा है, कुछ समय के लिए मिला फूट जाएगा। अब इसके लिए सच्चिदानंद में नाम का प्रभाव क्या रखना? जैसे सांप अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे भगवत भजन करने वाला महात्मा जो वास्तविक भागवतिक महिमा को जान गया है, वो इस शरीर से कोई मतलब नहीं रखता। चाहे इसमें कैंसर हो, किडनी फेल हो, कोई बड़े बड़े कष्ट हो, वो समझता है इसकी एक आयु निश्चित है, इसको नष्ट ही होना है। जब नष्ट ही होना है तो हम इसके लिए भजन रूपी महामहिम महिमा का प्रयोग क्यों करें? यह अविनाशी थोड़ी रहेगा, आज नहीं तो कल जाएगा। ये जब जाएगा ही तो इसके लिए हम अपने भजन को क्यों खर्चा करें? इसीलिए उन महापुरुषों ने अपने भजन का प्रयोग शरीर को स्वस्थ रखने में नहीं किया। नहीं तो इतनी सामर्थ्य है नाम में कि वो सब रोगों को नष्ट कर सकता है। आश्चर्य में ये देखा है। वो रोज सुबह आ जाता था, गले में कैंसर था, गांव का आदमी था, सरकार बहुत पीड़ा है, पैसा नहीं है, डॉक्टर कहते लाखों रुपया लगेगा ऑपरेशन इसमें। वो तभी आता है, वो उनका समय था, बम्बुल की दतून करते थे, घंटों ऐसे भाव में डूबे। ऐसे चेतना एक दिन फूक दिया, रोज परेशान कर, चल भाग, खत्म कैंसर। और जब उन्हीं के शरीर में प्रारब्ध हो गया तो उन्होंने कष्ट को सहा, कभी अपने प्रारब्ध को नष्ट। आश्चर्य में बड़े बड़े रोगों को उनकी कृपा से नष्ट होते देखा, पर उनके शरीर में जब रोग आए कभी नहीं। ऐसे ही सांसारिक पुरुष जैसी उन्होंने दवाएं ली और जैसी शल्य क्रिया सांसारिक पुरुषों के शरीरों में होती वैसे करवाई, कभी कोई अपने भजन का प्रयोग नहीं किया। ये महापुरुष, कोई समझ नहीं सकता इन महापुरुषों की बात को। दूसरों के कष्टों को लेकर सह करके शरीर में उनको नष्ट नहीं किया, भजन के प्रताप से नष्ट नहीं किया, उनको अपने में ले लिया, जा तो आगे अपना मार्ग देख। और उनके शरीर का राग है नहीं, इसलिए उसे सहते रहते हैं। चाहे जितने बड़े महापुरुष आप दृष्टि डाल के देखो, भयानक भयानक कष्टों को मुस्कुराते हुए सह गए। यद्यपि नाम में ऐसी सामर्थ्य है, ये प्रारब्ध भोग कोई बड़े से बड़ा ब्रह्मज्ञानी भी नहीं मिटा सकता, केवल नाम में सामर्थ्य है। बोले यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठयापि विनाश मायाति बिना न हो गई अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। प्रारब्ध कर्म जो भोग के बिना
ब्रह्मनिष्ठ तैल धारावत ब्रह्माकार जिनकी वृत्ति है, वो भी नष्ट नहीं किए, नष्ट नहीं कर पाए। पर हे नाम भगवान, आपकी महिमा ऐसी है कि प्रारब्ध कर्म आप जिसकी जिह्वा पर स्फुरित हो गए, उसको परास्त नहीं कर पाया। ये बात खास बात समझो। रोग मिट जाना खास बात नहीं है। नाम के प्रभाव से रोग होते हुए भी रोग का प्रभाव न होना, यह खास बात है। नहीं पता चले कि अमुक रोग हो गया तो आपका मन उसी में लग जाएगा, निराश हो जाएगा, चेहरा छिन्न खिन्न होने लगेगा। अरे अब तो कैसा नहीं, जब जाना है तब जाएगा। जब तक है इस शरीर में खूब आनंद पूर्वक नाम कीर्तन, भगवत चिंतन, बिल्कुल प्रतिपल नया ऐसा उल्लास कि इस प्रकृति जन्य किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति पे वो उल्लास होता ही नहीं जो भक्त के हृदय में होता है। आप समझिए, ये नाम भगवान ऐसा आनंद उत्पन्न करते हैं, ऐसा उत्साह उत्पन्न करते हैं, जैसे किसी का ब्याह होना हो, फिर देखो ना पुल का घूमता है, पर वो तो प्रकृति जन्य कुछ क्षण के लिए हर्ष है, फिर शोक में बदल जाएगा। ऐसे अनंत गुना बड़ा आनंद, बड़ी पुलकन उस उपासक के हृदय में होती है जिसे अपने प्रीतम के मिलन की चाह पैदा कर दी है नाम ने। एक शरीर क्या, अगर करोड़ों प्राण करोड़ों शरीर हो तो अपने प्यारे पर न्योछावर कर दे। ये प्रेम नाम प्रदान करता है। जिह्वा पर नाम स्फुरण होने मात्र से प्रारब्ध क्षीण हो जाता है। इस बात को बड़े बड़े महापुरुषों ने वेद में उच्च स्वर से कहा गया है। ब्रह्म विद्या के साक्षात्कार से संचित कर्मों का नाश हो जाता है और क्रियमाण कर्मों का नाश हो जाता है, किंतु प्रारब्ध कर्म को बिना भोगे वो ज्ञानी भी नहीं बच सकते, शरीर में भोगना पड़ता है। पर यदि भक्त चाहे, जो नाम जप करता है, वो बिना भोगे प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है। जितना चाहे उतना भोगे, जितना चाहे, ना चाहे तो बिल्कुल नहीं। वो पूज्य श्रीधर बाबा की जब चरण सेवा करने रात्रि में जाते थे तो एक बार उन्होंने सुनाया था कि राधा कुंड की संत भगवान एक सेवा करते थे, सोहनी लगाते पूरे राधा कुंड में, कोई थूक दिया, कोई कुछ ऐसे उठा के साफ करते थे, भिक्षावृत्ति से खूब नाम जप करते थे। एक दिन उनके सामने एक काला आदमी आया जो दुर्गंध युक्त था। बाबा भजन में बैठे थे, राधा कुंड का दर्शन करते हुए भजन कर, क्या बात है, क्यों खड़ा है? तो उनका आप हमसे बोले तो हमारी बोलने की हिम्मत पड़ी, मैं आपका बुरा प्रारब्ध हूं कई जन्मों का। तो क्या चाहते हो? ये हमसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये उन भजनानंदियों की बात है जिनका जीवन परम धन से युक्त हो चुका है, जो भजन के महाधनी हैं, जो पवित्र हृदय वाले पूर्ण भगवत चरणारविंद के आश्रित जन हैं। प्रारब्ध निका में 12 वर्ष का गलित कुष्ठ हूं, आपके शरीर पर आना चाहता हूं, आप आदेश कीजिए। बाबा ने कहा हमारे पास 12 वर्ष नहीं, किंतु तुम्हें लेके बैठे, रोज हमें राधा कुंड की सेवा करनी है और हमारी एक नियम निष्ठा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरे दिन फिर आया और कहा कि दिन रात्रि जोड़ करके 6 वर्ष में हम भुगता देंगे, आप स्वीकार करो। 6 वर्ष बहुत होते हैं, हमारे पास समय नहीं। बात चलती रही, फिर उसने कहा अगर आप स्वीकार करें तो 24 घंटे में आपको 12 वर्ष का प्रारब्ध भोग भुगवा दे, पर आप कोई औषधि नहीं लेंगे, किसी शिष्य की सहायता नहीं लेंगे और हमारे स्वीकार करेंगे। बाल कहा 24 घंटे तो ठीक है, हम सुबह सुबह राधा कुंड की सेवा करके एक कमरे में बैठ जाएंगे, आप हमारे ऊपर आ जाना, और दूसरे सुबह फिर हम सेवा में आ जाएंगे, हमारी सेवा नहीं छूटेगी। चलो ठीक है। अपने शिष्यों से कहा कि आज मैं कितना भी चीखो चिल्लाऊं, कोई हमारे कमरे में मत आना जब तक हम स्वयं खोलकर बाहर ना आए। और जहां कहा हां मैं स्वीकार करता हूं, तत्काल पूरा नख से सिक तक पक गया शरीर, पीप बहने लगा, भीषण पीड़ा, बस वही नाम चिंतन में अपने मन को लगा दिया। 12 वर्ष के गलित कुष्ठ प्रारब्ध को 24 घंटे में भोग कर साफ कर दिया। अगर वो नाक कह देते तो हिम्मत नहीं थी कि प्रारब्ध उनके शरीर में आ जाता। ये देखो नाम बल, नाम में बड़ी, आप क्या समझते नाम जापक हैं, आपको जो रोग आया है, जो कष्ट आया है, बहुत करके आया है, बहुत कम करके दुलार पूर्वक प्रभु हमें दे रहे हैं, उसको बहुत सहज सहज ऐसे ही सहज। अगर वो प्रभु से बिलग हो जाओ और फिर देखो इसका तांडव, कितना भयानक कष्ट है, आपको अनुभव में आने लगे। लेकिन कैसे बताएं तुम्हें, यदि प्रभु के आश्रित हो तो कैसे दुलार करते हैं। जैसे शास्त्रों में पाया गया, महाप्रलय के समय भी भक्त को कोई क्षोभ नहीं होता, क्योंकि उसके पास भगवत भजन है, नाम है, वो उस समय भी आनंद में रहता है। जैसे पूरी लंका जल गई, विभीषण का घर नहीं, पूरी लंका में त्राहिमाम मचा हुआ है, विभीषण आनंद में है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में रत है। भक्तों को विचित्र आनंद देने के लिए अनेक रूप धारण कर लेता है नाम। आहा,
पग पग पर जो आवश्यकता, जैसी व्यवस्था नाम कर देता है। कैसे तुम्हें बताए, ये वाणी का विषय नहीं, जाने मोरी छाती, मेरा हृदय जानता है कि नाम भगवान कैसी कृपा करते। देखो कह रहे बहुरूपतयाविर्भावा, वो औषधि बन जाएगा, वो व्यक्ति ला देगा, वो सामग्री ला, जो जो आवश्यकता है सब व्यवस्था। आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, आप केवल नाम को पकड़ लीजिए। बहुरूपतयाविर्भावा, वो नाम ही सब रूपों में प्रकट होकर के आपको जो आवश्यकता है। पर अब 4 दिन आप जपे और ऐसा सोचे तो नहीं, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक आनंद पूर्वक आदर पूर्वक निरंतर नाम जप करो। पहले आपके अशुभों का नाश करेगा, फिर आपको अनुभव में आएगा। विचित्रानंदान प्रदातुम, वो विचित्र आनंद प्रदान कर रहा है। देखो ये गूढ़ विषय है, हम लोगों ने अपने आनंद को बिखेर रखा है। दुखालय में आनंद का जो आपको अनुभव होता है वो आपके आनंद कण से है। ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है। यदि आपने अपने आनंद कण को उसमें स्थापित नहीं किया है तो आपका खिंचाव नहीं होगा, आपको उसमें सुखानुभूति नहीं होगी। जहां आपने अपने आनंद कण को स्थापित किया है कि ये वस्तु आनंद प्रदान करेगी, तो उस वस्तु में दुख है, विनाशी है, वो आनंद है ही नहीं। पर उसमें जो आपका आनंद अनुभव होता है वो आपके हृदय का आनंद कण उसमें गया है। तब कैसे गया, ये वस्तु आनंद देगी, आपकी मान्यता ने आपके आनंद कण को वहां स्थापित किया। अब आप कहते हो मैं इसके बिना जी नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत आनंद है। सोचो अगर वो सब आनंद कण एकत्रित करके और केवल प्रभु के चरणों में आनंद सिंधु में लगा दो, तब आपके हृदय में कैसा आनंद होगा। जिस विषय को आप भोग रहे हैं, जिस विषय में आप आनंदित है, वही उसी विषय को दूसरा घृणित मान के त्याग दिया है क्योंकि उसमें आनंद नहीं है। उसने तीसरे पर अपना आनंद स्थापित किया है, आनंद भाव स्थापित किया है। वो वहां आ सकता है। कहां है, किसको है आनंद, जहां जहां जो जो अपने आनंद को भाव से स्थापित किया उसको उसी वस्तु व्यक्ति में आनंद का अनुभव हो रहा है कहीं नहीं। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान कह रहे हैं। ये जो आनंद कण आपने बिखेरे रखे हैं विषयों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, इनको समेटना पड़ेगा और ये समेटने का काम नाम करेगा। और जहां समिटा तो कह रहे हैं भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम, आनंद कण जे भी समिटे सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। अब आनंद सिंधु की जो विचित्र आनंद की उमगन होगी वो आप सह नहीं पाएंगे। तभी भक्त विकलता, आनंद की विकलता में रोता है, आनंद की विकलता में नाचता है, आनंद की विकलता में वो कभी कभी गाता है, कभी हंसता है, कभी समाधिस्थ हो जाता है। उसके हृदय की स्थिति जो विचित्र हुई, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत ते, न देव जथ ते डरे, सुनय न कान और की, दृशय न और इच्छना। ये नाम भगवान से हुई है। विचित्रानंदान प्रदातुम, बहुरूपतयाविर्भावा, किसी और की जरूरत नहीं। नाम भगवान ही सब व्यवस्था बन जाएंगे, नाम भगवान ही नौका बन जाएंगे, नाम भगवान ही खेवैया बन जाएंगे, नाम भगवान ही यात्रा बन जाएंगे, नाम भगवान ही लक्ष्य हो जाएंगे। आपको और किसी की जरूरत नहीं। बहुरूपतयाविर्भावा, वो खुद नाम सब रूपों में संभाल लेगा आपको। जो साधना चाहिए, जो सदाचार चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो वैराग्य चाहिए, जो प्रेम चाहिए, इन सब रूपों में वो नाम भगवान ही बहुरूपतयाविर्भावा, बहुत रूपों में प्रकट होकर आपको घेर लेगा। आपको किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, दति करुणाम इदम नामेति भावे नाहा। बोले ये प्रभु से भी ज्यादा करुणामय है नाम। अघदमन यशोदा नंदनौ नंद सूनो, कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्रा, प्रणत करुण कृष्णा वित्यनेक स्वरूपे, त्वयि मम रति रुचैर्वर्धता नामधेय। आहा, ये जो भगवान के नाम है ये अतर्क महिमा वाले हैं, इसमें किसी के तर्क की जरूरत नहीं है। मेरी इस नाम में प्रीति हो, दिन दुना रात चौगुनी ये प्रीति बढ़ती रहे। हे अघदमन यशोदा नंदन, हे नंद सुनो, हे कमल नयन, हे गोपी चंद्र, हे वृंदावन चंद, हे प्रणत करुण, हे कृष्ण,
आपके सामर्थ्य से भी श्रेष्ठ सामर्थ्यवान ये आपके नाम है, आपकी करुणा से भी अति करुणामय ये आपके नाम है।